नमस्कार साथियों, अपनी ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने चर्चा चल रही थी राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में। लोक देवताओं में हमने कई लोक देवता देख लिए थे। आज अपने चर्चा करेंगे तेजाजी जाट के बारे में। देखो, तेजाजी जाट के बारे में जब हम चर्चा करें, तेजाजी जाट, तेजाजी जाट के बारे में देखें तो हमें मिलता है कि भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में तेजाजी जो है वो पूजे जाते हैं। ठीक है ना। आज से 1000 सालों का इतिहास जब हम तेजाजी के बारे में देखें तो महारावल जी जो थे, ठीक है ना, धोलिया जाट, ठीक है, धोलिया जाट गोत्र से तेजाजी थे, इसलिए धोलिया वीर तेजाजी को कहा जाता है। महारावल इनके प्रथम पूर्वज माने जाते हैं। ठीक है। जब हम बात खरनाल की करें, खरनाल में तेजाजी जो है वो छठी पीढ़ी के रूप में यहां पर है। खरनाल में सबसे पहले जब हम देखें, खरनाल को राजधानी बनाने की बात जब हम तेजाजी की करें तो उदयराज तेजाजी के पूर्वज हुआ करते थे। ठीक है ना। उदयराज तेजाजी के पूर्वज थे जिन्होंने यहां पर अधिकार किया था खरनाल पर। खरनाल पर अधिकार उदयराज जी ने किया। इनके बाद में नरपाल, ठीक है ना, कामराज, कामराज के बाद में बने बोहितराज, बोहितराज के बाद में बने ताहड़जी, और ताहड़जी के बाद में जो बारी आती है वो आती है तेजाजी की। ठीक है ना। उदयराज जी से लेकर के नरपाल, नरपाल के बाद में कामराज, बोहितराज, ताहड़जी और तेजाजी। इस प्रकार हम कहें कि नागौर के खरनाल में धोलिया जाटों का शासन जो है वो जब चला आ रहा था तो छठी पीढ़ी के रूप में यहां पर शासन प्रारंभ करते हैं तेजाजी। ठीक है ना। तो तेजाजी की जब हम बात कर रहे हैं तो सबसे पहले अपनी जो बात यहां पर आती है मित्रों, तेजाजी जो थे वो कौन से जाट थे और तेजाजी जो है वो किसके अवतार थे। तो पहली बात हम करें भगवान शिव के, तेजाजी जो है भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। 11वें अवतार के रूप में माने जाते हैं। ठीक है ना। और ये धोलिया शाखा के नागवंशीय जाट माने जाते हैं, नागवंशीय जाट। ठीक है ना। गोत्र जो थी तेजाजी की, गोत्र की बात करें तो तेजाजी थे धोलिया जाट, धोलिया जाट, इसलिए तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है ना। इसलिए तेजाजी को धोलिया वीर के नाम से भी जाना जाता है। ताहड़जी और राम कुंवरी के बेटे हुए थे तेजाजी। 1130 विक्रम संवत में तेजाजी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। 1130 विक्रम संवत की जब हम बात करें, भाद्र शुक्ल 14 के दिन इनका जन्म हुआ था। जन्म स्थान इनका देखें तो खरनाल नागौर में, खरनाल नागौर में भाद्रपद शुक्ल पक्ष 14 को इनका जन्म हुआ था, चतुर्दशी को। ठीक है ना। तो तेजाजी के पिता के नाम की जब हम बात करें, पिता इनके थे ताहड़जी, ताहड़जी। माता इनकी थी राम कुंवरी, राम कुंवरी तेजाजी की माता का नाम था। ठीक है ना। तेजाजी की माता जी का नाम जो था वो राम कुंवरी था। तेजाजी के जन्म की जब हम बात करें कि तेजाजी का जन्म कब हुआ, कहां हुआ, जन्म और जन्म स्थान दोनों की बात करेंगे, जन्म और जन्म स्थान दोनों की बात करेंगे। जन्म हुआ 1130 विक्रम संवत में, 1130 विक्रम संवत में, या हम कहें 1074 ईसा पूर्व तेजाजी का जन्म हुआ, 1074 ईस्वी में तेजाजी का जन्म हुआ था। ठीक है ना। 1074 ईस्वी तेजाजी का जन्म हुआ था। जन्म स्थान तेजाजी का खरनाल नागौर, खरनाल, खरनाल जो है नागौर में है।
सभी को विदित है, ठीक है ना, कि खरनाल जो है तेजाजी का प्रधान पीठ के रूप में भी जाना माना स्थान है। खरनाल में ही तेजाजी का सबसे बड़ा मेला जो लगता है भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को, तेजा दशमी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। खरनाल में सबसे पहले शासन करने वाले व्यक्ति का नाम जब हम देखें, खरनाल को सबसे पहले राजधानी जो बनाया था, खरनाल को सबसे पहले राजधानी उदयराज जी ने बनाया था। खरनाल को सबसे पहले राजधानी, तेजाजी के पूर्वज थे, सबसे पहले राजधानी उदयराज जी ने बनाया था भाई, उदयराज जी ने, ठीक है ना। उदयराज जी के बारे में जैसे हमने अभी यहां पर देखा है, नरपाल है, कामराज है, बोहितराज जी है, ताहड़ जी है, इन्होंने भी यहां पर शासन किया था। तो नाम हम देखें, उदयराज जी के बाद में यहां पर नरपाल जी, हालांकि प्रश्न यहां से नहीं पूछे जाते हैं। नरपाल जी के बाद में यहां पर आए थे कामराज, कामराज जी के बाद में आए थे बोहितराज, इनके बाद में तेजाजी के पिता जो थे ताहड़ जी, और फिर नाम यहाँ पर किसका आता है, तेजाजी जाट का नाम, धोड़िया वीर का नाम यहाँ पर आ जाता है भी। तो देखें, हमने कहा है कि भगवान शिव के 11वें अवतार के रूप में तेजाजी की मान्यता है। नागवंशीय जाट कह दें या धोड़िया गोत्र के जाट जो है वो तेजाजी माने जाते हैं, धोड़िया गोत्र के जाट तेजाजी माने जाते हैं। पिता ताहड़ जी और माता जो थे वो थे राम कुंवरी, ठीक है ना, राम कुंवरी इनकी माता का नाम था। अब यहाँ पर हमने देखा है जन्म तेजाजी का 1130 विक्रम संवत में, और जन्म स्थान खरनाल नागौर। खरनाल को सबसे पहले राजधानी तेजाजी के पूर्वज उदयराज जी ने बनाया था। उदयराज जी जो है खरनाल को सबसे पहले राजधानी यहाँ पर बनाते हैं, ठीक है। और तेजाजी की प्रधान पीठ भी अगर हमें पूछे कि तेजाजी की प्रधान पीठ भी कहां पर है, तेजाजी का सबसे प्रमुख मेला कहां पर लगता है, तो वो भी नाम आता है खरनाल नागौर का। खरनाल नागौर तेजाजी का सबसे प्रमुख स्थान माना जाता है, ठीक है। प्रश्न तेजाजी में से हर एग्जाम में लगभग संभावनाएं रहती है कि आता ही है। अब बात करें तेजाजी की शादी की, ठीक है ना, तो पत्नी तेजाजी की जो थी पेमल थी, पत्नी का नाम पेमल, और पेमल जो थी वो तेजाजी के पास के ही गांव पनेर की थी भाई, पनेर। और रायमल जी की बेटी थी, रायमल जी की बेटी थी पनेर, ये पेमल जो है तेजाजी की पत्नी, पेमल जो है वो रायमल जी की बेटी थी। पनेर के रायमल जी जो है, हालांकि तेजाजी को पता नहीं था कि तेरा ससुराल जो है वो कहां पर है, क्योंकि तेजाजी की शादी जो है वो बाल्य अवस्था में ही कर दी गई थी, ठीक है ना। तेजाजी की शादी बाल्य अवस्था में होने के कारण तेजाजी को पता नहीं था। तेजाजी की घोड़ी का नाम बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है भाई, यहां पर आता है लीलन या श्रृंगारी। तेजाजी की घोड़ी का नाम आता है यहां पर लीलन या श्रृंगारी, ठीक है ना। अब इसके बाद में तेजाजी की जब हम प्रमुख बात करें तो तेजाजी के आ जाते हैं उपनाम, ठीक है ना। तेजाजी के उपनामों की जब हम बात करें तो तेजाजी के उपनाम में सबसे पहले अजमेर के लोक देवता माने जाते हैं तेजाजी, ठीक है ना। अजमेर के लोक देवता तेजाजी को कहते हैं। तेजाजी को हम सहरिया जनजाति के देवता कहते हैं, जाटों के देवता कहते हैं, किसान कौम के देवता तेजाजी जो है वो माने जाते हैं, गौ रक्षक देवता तेजाजी माने जाते हैं। हम देखेंगे भी कि गौ रक्षक देवता तेजाजी को क्यों कहते हैं, ठीक है ना। सांपों के देवता तेजाजी को कहते हैं। काला और बाला का अवतार भी तेजाजी को कहते हैं, काला और बाला के देवता तेजाजी माने जाते हैं। तो सारे उपनाम हम देखें
सबसे पहली बात आती है, तेजा जी अजमेर के लोक देवता है, अजमेर के लोक देवता है, अजमेर के लोक देवता। ठीक है, दूसरी बात देखें, सहरिया जनजाति के देवता, सहरिया जनजाति के देवता तेजा जी। जाट जाति के देवता तेजा जी, सबसे ज्यादा मान्यता है जाट जाति में तेजा जी की, जाट जाति के देवता तेजा जी। ठीक है ना। इसके बाद में काला और बाला के देवता, काला बाला के देवता तेजा जी। किसानों के देवता, जिक्र करेंगे कि किसानों के देवता क्यों कहते हैं तेजा जी को। किसान कौम तेजा जी को अपना आराध्य देव मानती है, किसानों के देवता तेजा जी को माना जाता है भाई। ठीक है ना। और इसके बाद में देखें गो रक्षक देवता, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, गो रक्षक देवता और सांपों के देवता तेजा जी को ही माना जाता है भैया। बासक नाग जो था वो तेजा जी को डसता है, सांपों के देवता के रूप में भी किसको माना जाता है, तेजा जी को माना जाता है। ठीक है ना। सांपों के देवता के रूप में भी तेजा जी जो माने जाते हैं। अजमेर के देवता कहते हैं सहरिया जनजाति के, जाट जाति के, काला बाला के देवता, किसानों के देवता, गोरक्षक देवता और सांपों के देवता के रूप में तेजा जी की मान्यता जो है वो प्रमुख रूप से है। इसलिए ये तेजा जी के उपनाम जो है वो हमने सारे देखे हैं भैया। एक अगर किसानों के देवता के साथ साथ में हम और बात करें तो कृषि उपकारक देवता भी, हाँ यहाँ पर मैं नाम लिख सकता हूं कि तेजा जी जो है कृषि उपकारक देवता के रूप में माने जाते हैं, कृषि उपकारक देवता के रूप में। क्यों? किसान जब भी कृषि कार्य करते हैं, ठीक है ना, तब तेजा जी को विशेष रूप से मानते हैं। ठीक है ना। हल लेकर के किसान जब निकलता है तो तेजा जी का एक विशेष गीत भी यहाँ पर गाया जाता है, आयो आयो जेठ आषाढ़ कंवर तेजा रे। ठीक है ना। तो कृषि उपकारक देवता, किसानों के देवता, दोनों एक ही जैसे शब्द है यहाँ पर और दोनों के नाम से ही तेजा जी को जाना जाता है। ठीक है ना। और इसके अलावा एक नाम मैंने आपको और बताया है कि तेजा जी जो है वो धोड़िया वीर के रूप में भी पूजे जाते हैं भाई, धोड़िया वीर के रूप में तेजा जी को माना जाता है। या यहाँ पर मैं कहूं कि जी तेजा जी को हम धोड़िया वीर का उपनाम भी दे दे क्या, तो दे सकते हैं धोड़िया वीर। धोड़िया जाट है ना तेजा जी के, तेजा जी जो है वो धोड़िया जाट हुए हैं। पहले भी हमने जिक्र कर लिया है कि तेजा जी जो है वो धोड़िया वीर के उपनाम से भी जाने जाते हैं। तेजा जी को धोड़िया वीर की संज्ञा भी दी गई है। तो ये तेजा जी के सारे उपनाम हमने देखे हैं। अब देखें तेजा जी से संबंधित प्रमुख स्थानों की बात, तो सबसे पहला स्थान यहाँ पर आ जाता है प्रधान पीठ के रूप में खरनाल नागौर का। ठीक है ना। प्रधान पीठ के रूप में जब हम देखें तो खरनाल नागौर जो है, खरनाल नागौर तेजा जी की प्रधान पीठ है मित्रों, और यहीं पर तेजा जी का प्रमुख मेला भरता है। तेजा जी का प्रमुख मेला भी कहां पर भरता है? खरनाल में। कब? भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को तेजा जी का प्रमुख मेला यहाँ पर भरता है। ठीक है ना। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को तेजा जी का प्रमुख मेला यहाँ पर भरता है। ठीक है ना। तेजा जी का प्रमुख मेला खरनाल नागौर में भरता है। दूसरी बात करें तेजा चौक की, तेजा चौक ये भी तेजा जी से संबंधित दूसरा प्रमुख स्थान है। तेजा चौक ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में, ब्यावर अजमेर में। अब बात आ जाती है कि तेजा जी जो है उनकी मृत्यु कैसे हुई। मित्रों तेजा जी की मृत्यु की जब हम बात करें तो तेजा जी कहते हैं कि अपनी माँ और अपनी भाभी इनसे पूछ करके अपनी पत्नी पेमल को लेने के लिए गए थे पनेर। ठीक है ना। कहते हैं कि उस समय पनेर जब जाते थे तो रास्ते में नदी नाले जो थे ना
वो प्रवाहित हो जाया करते थे। रास्ता जो था वो कठिन हो जाता था बीच में। अब कहते हैं कि तेजाजी जब पनेर जा रहे थे ना, तो रास्ते में कहते हैं, ठीक है ना, खरनाल से पनेर जा रहे हैं। कौन से गांव से? खरनाल से पनेर जा रहे हैं, पनेर जा रहे थे। अब पनेर चले गए, खरनाल से जब जा रहे थे ना, तब कहते हैं कि रास्ते में एक नाग जो था ना, एक नाग, वो उसके बारे में कह रहे हैं कि या तो नाग जो था वो अग्नि समाधि ले रहा था, ठीक है, या नाग जो थे वो एक जल रहा था, तो उसको तेजाजी ने बाहर निकाला, ठीक है ना। तब तेजाजी ने जैसे ही उस नाग को बाहर निकाला ना, तब नाग जो था वो तेजाजी को बोलता है कि अब मैं तुझे काटूंगा। तब तेजाजी कहते हैं कि मैं पत्नी को लेने के लिए पनेर जा रहा हूं और आते टाइम में तेरे पास में आऊंगा। अब जैसे ही तेजाजी पनेर गए, तो पनेर में पेमल जो थी ना, तेजाजी की पत्नी पेमल की सहेली हुआ करती थी लाछा गुजरी, ठीक है ना। लाछा गुजरी पेमल जो थी इसकी सहेली हुआ करती थी भैया, ठीक है ना। इसकी सहेली लाछा गुजरी जो है, इसकी गायों का अपहरण हो गया था। इसकी गायों का अपहरण हो गया था। और ये लाछा गुजरी क्या करती है भैया? किसको बताती है? पेमल को। पेमल किसको बोलती है? तेजाजी को। अब कहते हैं कि तेजाजी जो थे ना, लाछा गुजरी की गायों का अपहरण जब हुआ, तो लाछा गुजरी की गायों को बचाने के लिए तेजाजी यहां से निकल जाते हैं। और अपहरणकर्ता जो थे वो थे मेर के मीणा। अपहरण किया किसने था? मेर के मीणाओं ने अपहरण कर लिया था, ठीक है ना। मेर के मीणाओं ने लाछा गुजरी की गायों का अपहरण कर लिया था। अब कहते हैं कि तेजाजी जो है वो मेर के मीणाओं के पास में जाते हैं, युद्ध होता है, गायों को बचा लेते हैं, और खुद जो है ना तेजाजी वो क्या करते हैं? घायल हो जाते हैं। अब जब तेजाजी यहाँ पर घायल हो जाते हैं, और घायल अवस्था में तेजाजी के शरीर पर ऐसा कोई स्थान नहीं था जहां पर घाव नहीं हो। तेजाजी क्या करते हैं? पेमल को लेते हैं, गायों को बचा करके पनेर आते हैं। पनेर से पेमल को लेकर के जब निकलते हैं, तब रास्ते में यहाँ पर इस नाग के पास में, बासक नाग नाम था, तेजाजी को काटेगा। कहते हैं कि बासक नाग जो था ना, इस बासक नाग के पास में तेजाजी जाते हैं और बोलते हैं कि अब काट ले। तब बासक नाग ने देखा कि तेजाजी के स्थान, शरीर पर कोई ऐसा स्थान नहीं था जहां पर घाव ना हो। तब तेजाजी ने कहा था कि मेरी जीभ को काटो। तब बासक नाग जो था वो तेजाजी की जीभ पर डसता है। तब तेजाजी जो है वो यहाँ पर तेजाजी की मृत्यु हो जाती है। और ये जो मृत्यु स्थान जो था ना, सुरसुरा अजमेर का, सुरसुरा अजमेर, सुरसुरा अजमेर का स्थान था। कहीं कहीं ये नाम हमें जो मिलता है, सौंदर्या शब्द भी पहले देते हैं, सौंदर्या सुरसुरा अजमेर, ठीक है ना। सौंदर्या सुरसुरा अजमेर का नाम भी हमें कहीं कहीं मिलता है। तब कहते हैं कि तेजाजी की जो घोड़ी थी ना लीलन, वो क्या करते हैं? लीलन जो है वो वहां से आती है, आकर के तेजाजी की मृत्यु का समाचार जो है वो बुंगलबाई को देती है, तेजाजी की बहन को, ठीक है ना। पेमल जो थी तेजाजी की मृत्यु के बाद में, पेमल जो थी तेजाजी के साथ में सती हुई थी, ठीक है ना। और तेजाजी की बहन बुंगल जो थी उसको सारा समाचार लीलन जो है वो बताती है भाई। बुंगल भाई, तेजाजी की बहन राजलबाई भी थी, ठीक है ना। तो यहां पर क्या होता है भाई, तेजाजी की मृत्यु जो है वो हो जाती है, ठीक है ना। सौंदर्या सुरसुरा अजमेर में बासक नाग के काटने पर तेजाजी की यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। इसके बाद में बात करें मित्रों तेजाजी के पुजारी की। तेजाजी के पुजारी या भोपे जो होते हैं उनको कहते हैं घोड़ला। तेजाजी के पुजारी को क्या कहते हैं? तेजाजी के पुजारी जो है उनको कहते हैं घोड़ला। क्या कहते हैं भाई? तेजाजी के पुजारी को घोड़ला कहा जाता है।
ठीक है ना। इसके बाद में तेजा जी की बहन जो है उनकी पूजा भी यहाँ पर की जाती है, तेजा जी के मंदिर के पास में डूंगरी माता के नाम से तेजा जी की बहन की पूजा की जाती है। डूंगरी माता के नाम से तेजा जी की बहन की पूजा की जाती है, बहन की पूजा की जाती है। ठीक है ना, डूंगरी माता के नाम से तेजा जी की बहन जो है उसकी पूजा यहां पर की जाती है। ठीक है, अब विशेष बात ये आ जाती है, हम वर्ष 2011 की बात करें। वर्ष 2011 में क्या हुआ था, तेजा जी जो है इन पे भारत सरकार द्वारा 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है ना। 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी हुआ था, डाक टिकट जारी हुआ था। तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट 2011 में जारी हुआ था। ठीक है ना। तो ये अपने चर्चा जो थी प्रमुख रूप से तेजा जी के बारे में। एक बार थोड़ा सा आपको और बता देता हूं भाई। देखें, भगवान शिव के 11वें अवतार नागवंशीय जाट या धोलिया गोत्र के जाट ताहड़ जी पिता थे, माता जो थी वो राम कुंवरी थी। जन्म 1130 विक्रम संवत में, जन्म स्थान इनका खरनाल नागौर। खरनाल को सबसे पहले राजधानी उदयराज जी ने बनाया था। ठीक है ना। फिर हमने देखा है पत्नी पेमल है, पनेर की, घोड़ी का नाम लीलन है। उपनाम हमने देखे हैं सारे, अजमेर के देवता, सहरिया जनजाति के देवता, जाट जाति के देवता, काला बाला के देवता, किसानों के देवता, गोरक्षक देवता, सांपों के देवता, कृषि उपकारक देवता और धौड़िया वीर के रूप में। ठीक है ना। अब खरनाल नागौर में प्रधान पीठ देखी है और मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को। देखें, भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को तेजा जी की मृत्यु हुई थी, उस दिन लगता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष दशमी को तेजा जी की सुरसुरा में मृत्यु हुई थी, उस दिन तेजा जी का प्रमुख मेला जो है वो भरता है भाई। ठीक है ना। सौंदर्या सुरसुरा अजमेर में मेर के मीणाओं से लाछा गुजरी की गायों को छुड़ाते समय घायल हो गए थे, गायों को छुड़ा लिया था, लेकिन अभी वीरगति को प्राप्त युद्ध में नहीं हुए थे, तो इस बासक नाग के काटने पर मृत्यु होगी तेजा जी की। ठीक है ना। और इसके बाद में पुजारी गोड़ला कहलाते हैं और इनकी बहन की पूजा जो है वो डूंगरी माता के नाम से की जाती है। और तेजा जी के साथ में सती इनकी पत्नी पेमल हुई थी। 2011 में तेजा जी पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।